राजीव एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। उसे अजीब और रहस्यमय मामलों को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसे एक अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह का फोन आया। विक्रम ने बताया कि उनकी पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। राजीव अगले दिन हवेली पहुंचा। हवेली बहुत बड़ी और भूतिया थी। विक्रम ने बताया कि हवेली में 5 कमरे हैं, लेकिन वहाँ छठा कमरा भी है जो किसी को नहीं दिखता। कई बार अजीब आवाजें और चीखें उस कमरे से आती है। राजीव ने मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। उसने पूरे घर का नक्शा देखा, लेकिन वहाँ छठे कमरे का कोई जिक्र नहीं था। रात को जब हवेली में सन्नाटा था, राजीव ने उन 5 कमरों की जांच शुरू की। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। दीवारों पर खरोंच के निशान, टूटे हुए फर्नीचर और एक पुराना पियानो जो खुद ब खुद बजने लगता। आधी रात के करीब उसे एक दीवार के पीछे से धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और दीवार को खटखटाया। आवाज खोखली लगी। राजीव ने समझ लिया कि यही छठा कमरा है। उसने दीवार का गुप्त दरवाजा ढूंढा और उसे खोला। अंदर एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक पुरानी कुर्सी और टेबल थी। टेबल पर एक डायरी रखी थी। राजीव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर तुम इस कमरे में आ गए हो तो इसका मतलब है कि अब तुम भी इस राज का हिस्सा हो। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। इतना पढ़ते ही कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। राजीव ने खुद को संभालते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक कमरे के कोने से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई बोलने लगी, तुमने गलती की राजीव, अब तुम इस कमरे का हिस्सा बन जाओगे जैसे पिछले लोग बने थे। राजीव ने साहस दिखाया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। मेरी हत्या इसी कमरे में हुई थी। जो भी इस कमरे का रहस्य जानने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव ने समझ लिया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और कमरे के पर्दे को आग लगा दी। आग की रोशनी से परछाई गायब होने लगी। आखिरकार राजीव ने दरवाजा तोड़ा और बाहर निकलने में कामयाब रहा। उसने विक्रम को सारी सच्चाई बताई। विक्रम ने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, लेकिन राजीव अब भी उस डायरी के आखिरी पन्ने को नहीं भूल सका, जिस पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है, छठा कमरा हर जगह हो सकता है। क्या वह सचमुच इससे बच पाया या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई? हवेली से लौटने के बाद राजीव अपने ऑफिस में बैठा सोच रहा था। वह उस डायरी के आखिरी वाक्य को बार बार याद कर रहा था, यह सिर्फ शुरुआत है, छठा कमरा हर जगह हो सकता है। उस रात राजीव के घर में एक अजीब सा माहौल था। जब वह सोने गया तो उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह इसे थकान समझकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसके घर की दीवार पर खून से लिखा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजीव घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्त और साथी अनिकेत को फोन किया, जो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। अनिकेत ने आकर घर की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अनिकेत ने कहा, राजीव, हो सकता है कि यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल हो। तुम उस हवेली के डरावने अनुभव के बाद बहुत तनाव में हो। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। राजीव को एक नया केस मिला। एक महिला, सीमा, ने उसे बुलाया और कहा कि उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। सीमा ने बताया, मेरे घर में एक कमरा है जहां हर रात अजीब आवाजें आती हैं। दीवारों पर खरोंच के निशान हैं और कभी-कभी दरवाजा खुद खुल जाता है। राजीव ने तुरंत केस लेना स्वीकार किया। जब वह सीमा के घर पहुंचा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर की बनावट ठीक वैसी ही थी जैसी उस पुरानी हवेली की थी। उसने सीमा से उस कमरे की चाबी मांगी। जब वह कमरे में घुसा तो उसे ठंड लगने लगी, जैसे वहां किसी की मौजूदगी हो। उसने दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली और एक कोने में वही डायरी देखी जो उसने हवेली में देखी थी। डायरी पर लिखा था, तुमने मेरा पीछा किया और अब मैं तुम्हारे करीब हूँ। सच्चाई का खुलासा राजीव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा था जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उसने सीमा से पूछा,
यह घर तुमने कब खरीदा? सीमा ने कहा, यह घर मुझे मेरे दादा से विरासत में मिला, लेकिन मैंने सुना है कि इससे पहले इसका मालिक एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसकी मौत इसी घर में हुई थी। राजीव समझ गया कि यह वही आत्मा है जो छठे कमरे से जुड़ी है। वह हर उस जगह पहुंच जाती है जहां कोई उसके रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है। आखिरी मुकाबला, राजीव ने उस कमरे में रात बिताने का फैसला किया। उसने चारों तरफ कैमरे और माइक लगा दिए। आधी रात को कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फिर वही परछाई प्रकट हुई। परछाई ने कहा, तुमने मुझसे छठे कमरे का राज जानने की कोशिश की थी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। लेकिन इस बार राजीव तैयार था। उसने अपने बैग से एक पवित्र तावीज निकाला और परछाई की ओर बढ़ाया। परछाई चीखने लगी और हवा में गायब हो गई। राजीव ने सोचा कि उसने इस डरावनी आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे की दीवार की ओर देखा, वहाँ एक और खून से लिखा संदेश था, तुम जीत नहीं सकते, छठा कमरा हर जगह है। राजीव ने गहरी सांस ली। वह जान गया था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद छठा कमरा उसका पीछा करता रहेगा, जहाँ भी वह जाएगा, जारी रहेगा।